अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे 10 अगस्त में एडिटोरियल आए थे डॉन न्यूज़ में, वो कुछ शेयर कर रहा हूँ। एक इसमें था मरियम्स अरेस्ट। अब जैसे कि आपको पता है कि थर्सडे को मरियम नवाज़ को अरेस्ट किया गया था, तो उसके बाद जो हालात हैं उस हवाले से इसमें बात की गई है। मरियम नवाज अरेस्ट बाय नैब ऑन थर्सडे हैज़ फर्दर रेज पॉलिटिकल टेम्परेचर्स इन द कंट्री। क्योंकि थर्सडे को जब इन्हें गिरफ्तार किया गया तो उसके बाद जो सियासी हालात हैं मुल्क में वो मज़ीद कशीदा हो गए हैं। NAB contends that this is a routine matter, a point of view that has been vociferously endorsed by a battery of PTI government spokespersons. जबकि NAB का कहना है कि ये एक बिल्कुल रूटीन मैटर है और इसमें कोई भी आउट ऑफ द वे जाके इन्होंने कोई ये एक्शन नहीं लिया है। और यही पॉइंट ऑफ व्यू NAB का जो है ये PTI की गवर्नमेंट भी एंडोर्स कर रही है कि ये एक रूटीन मैटर है, इसमें हमारा कोई काम नहीं है और ये NAB जो है अपने तौर पे इन्वेस्टिगेशन के बाद गिरफ्तारियाँ कर रहा है। The official side relies on the principle of equality before the law, as it asserts that the latest catch includes one of Ms. Nawaz's cousins. अब अगर हम ऑफिशियल वर्जन देखें नैब का, तो उनका कहना है कि प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी के बिफोर द लॉ के तहत हम जा रहे हैं। हम ये नहीं देख रहे कि मर्द है औरत है, अगर किसी ने कोई जुर्म किया है तो इस ज़ाहिर है उसको हम गिरफ़्तार करेंगे। और इस सिलसिले में इन्होंने जो गिरफ़्तारी जो है मरीम नवाज इसके कज़न की भी रमज़ान शुगर मिल में हुई थी, तो उस हवाले से भी इन्होंने कहा कि हमें यहाँ पे लीड मिला था, जिसके बाद हमने इसे गिरफ्तार किया है। The Accountability Bureau has a simple explanation that the arrest took place after the PM and Vice President was unable to respond in time to certain questions sent to her in Chaudhry Sugar Mills case. अब अगर हम नैब का वर्जन देखें तो उन्होंने जो एक्सप्लेनेशन दी है वो ये है कि हमें अरेस्ट करना पड़ा मरीम नवाज़ को सिर्फ इस वजह से कि हमने एक सवालनामे भेजे थे चौधरी शुगर मिल केस में, वो उसका जवाब देने से मरीम नवाज़ कसर रही थी। The refrain has been repeated in the media just as comments abound regarding a resourceful family of the past supposedly finding its nemesis after years of avoiding the inevitable. Going by the number of voices willing to lend themselves to this point of view, the chorus has resonated with many Pakistanis. But then there are other contexts not entirely alien to this land of long-running feuds that will have to be taken into account for a fair assessment of the rather surprising arrest. Ms. Nawaz's arrest was unexpected not necessarily because of any embargo on detaining women in the country. अब उसमें हम अनएक्सपेक्टेड ये इस वजह से हम नहीं कह सकते कि कोई एम्बार्गो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हम ख़ातून को जो है वो गिरफ्तार नहीं कर सकते. Contrary to what an agitated Bilawal Bhutto Zardari would have us believe, it is quite normal for NAB and other authorities to pick up women suspects without discrimination. अब इसमें हवाला दिया जा रहा है, जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने तकरीर की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि जी औरतों को गिरफ्तार कर रहे हैं, तो इसमें यह है कि नैब की ये नॉर्मल रूटीन है, तो उसमें फिर ये नहीं देखा जाता कि वो मर्द है कि वो ख़ातून है. और ये काफ़ी नॉर्मल है कि अगर कोई वो मुलजिम है वो ख़ातून है तो उसे भी गिरफ्तार किया जाता है बगैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के. We all know that Mr. Bhutto Zardari could well have adopted his angry posture since he understands the potential of the arrest as a stimulus that could add impetus to the opposition's protests against the government. अब ये ज़ाहिर है बिलावल की तरफ से ये इसलिए कहा जा रहा था कि वो इम्पटस मिले इसके हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चलाने पे. और आगे अब भी आप ये देख सकते हैं, ये एक और रीज़न ये था कि यो इसमें सेनेट के इसके स्पीकर के लिए जो वोटिंग हुई थी पिछले हफ्ते, उसमें आपने देखा होगा कि इनका स्पीकर रह गया था PTI का, तो इसमें कहा जा रहा था कि PPP वालों ने जो है वो एब्सटेन किया है वोट देने से, जिसकी वजह से है अपोजिशन को शिकस्त हुई है. तो इस वजह से भी ज़्यादा बिलावल भुट्टो ने स्टांस लिया था कि ये दिखाने के लिए कि हम जो हैं वो अपोजिशन के साथ हैं. जिसने यहाँ पे कह रहा है द PPP लीडर कुड हैव बीन एडिशनली मोटिवेटेड टू एक्ट इन एन अनपार्लियामेंट्री वे, कि वो अनपार्लियामेंट्री वे में इसलिए वो एक्ट भी कर रहे थे बिकॉज ऑफ द रीसेंट एलिगेशन दैट हिज पार्टी लेट डाउन द PMLN ड्यूरिंग द नो कॉन्फिडेंस मूव अगेंस्ट द सेनेट चेयरमैन. जब ये मूव की गई थी नो कॉन्फिडेंस के लिए मूव की गई थी सेनेट चेयरमैन के लिए, तो उसमें क्योंकि वोट जो हैं वो नहीं मतलूबा पढ़ सके थे, तो इस वजह से भी बिलावल ने ज़्यादा हार्श स्टांस लिया था, सिर्फ ये शो करने के लिए PMLN को कि हम अभी भी हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं और जो आपके हम साथ हैं और हम मिल के जो है इसको PTI गवर्नमेंट को टॉपल कर सकते हैं. However, what is clear is the fact that Ms. Nawaz was doing very well in her role as a builder of public momentum against the Imran Khan government with her rallies in various parts of Punjab.
اب لیکن یہ بات کلیئر کافی ہے، واضح ہے کہ مریم نواز جو ہے وہ اتنا برا نہیں کر رہی تھی کہ ایک مومنٹم کریٹ کرنے پہ حکومت کے خلاف، عمران خان کے حکومت کے خلاف. اس میں کافی پنجاب کے دوسرے شہروں کا بھی دورہ کیا تھا. اس میں Ms. Nawaz was doing a good job as a crowd puller, although there was reluctance this time for a variety of reasons on the part of the media to report on the Sharif feat as compared to instances in the past. مطلب یہ بہتر بہت بری ہم کارکردگی نہیں کہہ سکتے مریم نواز کی، لیکن پھر بھی اس دفعہ مسئلہ یہ آ رہا تھا کہ میڈیا پہ بھی یہ ہیں اس طرح نہیں چلا سکتے تھے جس طرح پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ جب پی ٹی آئی نے دھرنا دیا تھا تو وہ کافی زیادہ میڈیا کوریج تھی، لیکن اس دفعہ جو ہے وہ اس کے مقابلے میں میڈیا کوریج نہیں ہے جس طرح پہلے تھی. She was able to display to a large extent that the PMLN still had deep-rooted support among the masses, thus highlighting the breach that exists between the pro-PTI anti-corruption Pakistanis and those who are still willing to support the new or old faces with which the Sharifs are associated. لیکن پھر بھی جو ہے مریم وہ لوگوں کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہوئی تھی پبلک ریلیز میں کہ جو پی ٹی آئی گورنمنٹ ہے کہ اس کے خلاف ہم اس کو کس طرح گرا سکتے ہیں. It is an intriguing fight that could persist for a long time. اب یہ فائٹ جو ہے یہ کافی دیر چل سکتی ہے. As per Pakistani tradition, Ms. Nawaz's detention in a corruption probe might not lead to an en masse rejection of the PML and its politics. Instead, it could fuel allegations of selective accountability. انہوں نے کہا اب یہ گرفتار کو کر تو لیا ہے، لیکن اس میں یہ بھی بات آ جائے گی جس طرح پاکستان میں کہا جا رہا ہے کہ جی سلیکٹیو اکاؤنٹیبلٹی کی جا رہی ہے. الزام تو اس طرح دوسری پارٹیز پہ جو رولنگ پارٹیز ہیں اس پہ بھی ہیں، لیکن جو پکڑے جا رہے ہیں اس وقت صرف پی ایم ایل این کے لوگ ہیں. تو انہوں نے کہا یہ جو چیز ہے یہ ظاہر الزامات لگیں گے حکومت پہ سلیکٹیو اکاؤنٹیبلٹی کے، جب تک کوئی مکمل پروف نہ ہو ان کے خلاف تو سلیکٹیو اکاؤنٹیبلٹی کے جو ہیں ان پہ الزامات لگیں گے. کہ اس سے بہتر ہوگا کہ جو پی ٹی آئی اور دوسرے لوگ بھی ہیں جن پہ الزامات ہیں ان کی بھی نیب تحقیق کرے تاکہ یہ احساس ہو کہ اکراس دا بورڈ جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.